हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या किस किस बारे में दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को बताए थे उसी तरह अध्याय एक आप लोग के बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हुए हैं संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन के सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन किसे कहते किसे हैं। हमारे चारों ओर नजर आने वाले वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, संसाधन कहलाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो यहाँ पे बताया जा रहा है परिभाषा, उसी में आपको क्लियर कर दिया जा रहा है कि हमारे चारों ओर नजर आने वाले वस्तुएं, मतलब हमारे चारों ओर जो वस्तुएं नजर आती है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए उपयोगी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे लिए जो उपयोगी है, जैसे ये हमारा कॉपी हमारे लिए उपयोगी है तथा ये पेन हमारे लिए उपयोगी है, यह एक प्रकार का संसाधन है। एवं क्या कहते हैं कि ये हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। बुनियादी आवश्यकता को जो पूरा करती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि कलम हमारे लिखने में हमारी सहायता करता है, उसी प्रकार कॉपी और कलम, जिसे हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कलम से, जबकि लिखा जाता है कहाँ पर? कॉपी में। ये हमारे दोनों बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये अभी हमारा मोबाइल के द्वारा आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग द्वारा सोचा समझ रहे हैं। ये सारा चीज़ हम किससे, ये है हमारा, ये एक संसाधन है। ठीक है। संसाधन, जैसा कि आप लोग पता कि संसाधन शब्द कैसे आया हुआ है। संसाधन शब्द रिसोर्स शब्द से बना हुआ है। कौन सा शब्द से बना हुआ है? रिसोर्स। री का अर्थात होता है पुनः और सोर्स का मतलब होता है साधन, यानी कि वैसा साधन जिससे जिसके द्वारा ये बना हुआ है संसाधन। ठीक है। साधन जिसको हम लोग पुनः यानी कि दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे इसी में हम लोग के एक यहाँ पे एक शब्द आता है पेटेंट। पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति की विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर यदि कोई भी वैज्ञानिक इस कलम को अगर यदि बनाता है, तो बनाने में अगर यदि शुरुआत में जिस वैज्ञानिक ने इस प्रकार के कलम को बनाया है, जैसे कि आप लोग सकते हैं ये हमारे क्या है, यह एक बॉल पेन है। ठीक है। और बॉल पेन को सबसे जब पहले जिसने बनाया है, वही जो है इसका पेटेंट उसका बना हुआ है। उसको जितना भी भविष्य में जाके अगर यदि बेचा जाता है या फिर कुछ भी जाता है, ये आपका कलम बिक्री होता है, तो उसको पेटेंट के रूप में अ, कुछ पैसे के तौर पर कुछ मिलता है। ठीक है। चलिए, इसी में अगर यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, संसाधन के प्रकार देखिए। संसाधन के प्रकार अगर यदि हम लोग देखते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला हम लोग रहते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर यदि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। वैसे संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी में अगर यदि हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, तो वैसी वस्तुएं जिसका जो हमें प्रकृति से तो प्राप्त होती है, परंतु उसमें हम लोग कुछ नया संशोधित करके उसको अपने उपयोग के लायक बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसी में हमारा एक मानव संसाधन स्वयं होता है, उसे कहते हैं मानव संसाधन। ठीक है। इसी को देखा जाए कि यहाँ पे एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं भाई? चलिए देखते हैं कि किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि किसी कौशल को करने या कोई भी काम को करने या फिर नया वस्तु बनाने में जो ज्ञान का एक नया प्रयोग किया जाता है ना, उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में हम इसे टेक्नोलॉजी के भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसको प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे आ जाता है हमारा, जिसे संसाधन के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को अगर यदि हम लोग क्रिया जानते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पहले होता है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अगर ये देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन 2 भागों में बांटा गया। पहला अजैव संसाधन तथा जैव संसाधन। दूसरा है हमारा विकास और उद्योग के आधार पर। विकास और उद्योग के आधार पर, जिससे
वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक जो हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में जिसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसे कहते हैं। और अगर यदि देखा जाए कि ये उपयोग के आधार पर किसे कहते हैं, उपयोग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको एक बार से दोबारा भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी में अगला हमारा आता है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसको दोबारा एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और चक्रीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग चक्रीय संसाधन कहते हैं। इसी में प्राकृतिक संसाधन में चौथे नंबर पहुंचते हैं तो वितरण के आधार पर इसको हम लोग 2 भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक संसाधन उसे कहते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे हम हवा, जल, वायु, ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापक संसाधन। इसी में हमारा हो जाता है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं, जो किसी एक सीमित स्थान पर पाया जाता है, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको प्राकृतिक संसाधन को पूरी तरह से डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन है क्या चीज़। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पे और डेफिनेशन एक बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जिसको हम लोग संशोधित करते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट उपयोग लाते हैं, जैसे नदियों और झीलों का जल, नदियों और पानी का झीलों का पानी को हम लोग डायरेक्ट उपयोग में लाते हैं। ठीक है, उसमें मृदा यानी कि मिट्टी को हम लोग उपयोग में लाते हैं। खनिज, खनिज में आपका कोयला वगैरह जो कुछ भी है। और वन और वायु, वन से हम लोग लकड़ियाँ लाते हैं और बहुत सारे उसका उपयोग करते हैं, और हमारा जो सांस लेने के लिए वायु को प्रयोग करते हैं। ये सारा हमें फ्री में प्रकृति द्वारा हमें ये प्रदान किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आगे अगर अगर तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि उसका क नंबर कि विकास और उपयोग के आधार पर। ठीक है, विकास और उपयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जाता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, जैसे में पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन की काली मिट्टी और झारखंड में कोयला और बॉक्साइट, ये सारा वास्तविक संसाधन है जो हम वर्तमान समय में इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए इसका संभाव्य संसाधन कि आगे आने वाले समय में इसे ये संभावना है कि ये हमें मिल सकती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। ठीक है, अगर इसी में हम लोग देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि जो पॉसिबल है कि हमें ये मिल सकता है। तो क्या है, वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है। क्या होती है, उनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये सबके बारे में पता था कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाएगा, और ये हमें ये भंडार में इसे भविष्य के उपयोग के लिए इसको रखा गया है। और आगे केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट, ये हमारा क्या है, संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आता है। आप लोग यहाँ पे कुछ स्टार चीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख सकते हैं 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। जिससे आप समझ सकते हैं कि 200 वर्ष पूर्व यानी कि आप 1600 1700 या फिर 1800 के इस सब लमसम में आप देख सकते हैं कि तेज पवनें जो होती थी बहुत तीव्र गति से जो आते थे उनसे हम उनको कोई उपयोग में नहीं लाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पवन चक्की इत्यादि का उपयोग करके हम लोग उन तीव्र गति संसाधन को हम लोग उपयोग में लाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, संसाधन का भंडार,
संसाधन का भंडार कहते हैं, उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा का उसका भंडार कहते हैं। ठीक है, उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा का उसका भंडार कहते हैं। यानी कि उपयोग के लिए जो हम लोग रखते हैं वही हमारे लिए क्या है, भंडार के रूप में करते हैं। अन्य संभाव्य संसाधन को जो जो है आप लोग पता लगाने का प्रयास करिए और क्या क्या वस्तु है जो हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। आगे अगर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। बोला क्या था, अजैव संसाधन जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में अबायोटिक, और जैव संसाधन जिसको बोला जाता है बायोटिक। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं, जो हमारे निर्जीव अवस्था में होते हुए भी हमें उपयोग में ला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन हमारा क्या होता है, मृदा हो गया आपका, मृदा हो गया, चट्टान हो गया, हवा हो गया, जल, ये सारे जो है हमारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं जैव संसाधन में, तो क्या होता है, जो सजीव वस्तु होते हुए जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पौधे, जंतु, मानव इत्यादि। ये सारा हमारा उत्पत्ति के आधार पर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में भी बांटा गया है। पिछले बार हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं पीछे में, आगे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल वैसे संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात दोबारा उपयोग में किया जाता है। इसे कुछ जैसे सौर और पवन ऊर्जा है, इसको हम लोग उपयोग में दोबारा भी ले सकते हैं। दोबारा कैसे, हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसी में आ जाते हैं हमारा अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। अनवीकरण संसाधन हम लोग नॉन रिन्यूएबल, इसको दोबारा संसाधन का उपयोग नहीं ला सकते हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो वैसे संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की जीवन अवधि से बहुत अधिक होता है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग तो हम लोग अभी बहुत ही अधिक मात्रा में वर्तमान समय में कर रहे हैं, परंतु ये संसाधन जो है ना, एक सीमित संसाधन है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। खत्म होने के बाद पूरी तरह से ये हम लोग इसके ऊपर निर्भर नहीं रख सकते, और ये हमें भविष्य को बचाकर इसको चलना चाहिए। उसी में हमारा है कोयला। कोयला भी एक सीमित संसाधन है, इसको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। ठीक है, उसी में हमारा प्राकृतिक गैस, ये सारी जो है हमारे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आते, ये सभी अनवीकरण संसाधन है जिसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में अगला है हमारा चक्र संसाधन। चक्र संसाधन किसे कहते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्र संसाधन कहलाता है। जैसे जल, जल का उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। इसी में हमारा हो जाएगा वायु, वायु का उपयोग भी हम लोग इसे बार बार कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा एक तीसरा इसी में आ जाता है हमारा सौर इत्यादि। सौर का अर्थ होता है कि जो हमारे सूर्य की किरणों से जो हम लोग उसको सोलर लाइट से जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, ये हमारे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसी में अगर अगला हमारा देखा जाए तो वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन तथा स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह में पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, ये सभी जगह पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापक संसाधन। ये सर्वव्यापक अर्थात ये है कि सर्वव्यापक, सर्व अर्थात सभी जगह, व्यापक मतलब उपस्थित है, सर्वव्यापक उसे कहा जाता है। स्थानिक संसाधन, स्थानिक, इस यहाँ से आप समझ सकते हैं स्थान, किसी एक विशेष स्थान के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, तांबा, अल्युमिनियम, या तो फिर जितने भी धातु होती है वे सारे एक सीमित स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन संसाधन को क्या कहा जाता है, स्थानिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसी में अगर यदि हम लोग आगे बढ़े तो अगला हम क्या है कि मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, ये हम लोग का बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर यदि हम लोग देखें तो क्या है कि जब प्राकृतिक पदार्थों, क्या था, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप
बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा पहले से हमें प्राप्त है परंतु उनको कुछ संशोधित करके एक नई वस्तु का जो निर्माण करते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को जो भी सारा चीज वस्तु है, जैसे मोबाइल, मोबाइल एक क्या है, टेक्नोलॉजी से बना है। इसमें आपका एल्युमिनियम, शीशा से लेके बैटरी बनाने के लिए सिलिकॉन वगैरह सारा चीज़ का उपयोग हमें किया गया है। तो ये कहाँ से हम लोग मिले, ये कच्चा माल हमें सब प्रकृति से ही मिले, बस इसको संशोधित करके अलग अलग पार्ट पुर्जा को बना के इसके मोबाइल निर्माण कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोबाइल निर्मित सारी वस्तुएं हम लोग कहाँ से, प्रकृति से ही प्राप्त है, परंतु प्रकृति से प्राप्त होने के बावजूद इसमें संशोधित किया गया, इसको कंपनी में भेजा गया, उसके अयस्कों को और अलग अलग प्रकार के वस्तु से निर्माण किया गया। इसमें बहुत सारा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी में अगर देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि मानव निर्मित संसाधन कहते किसे हैं, तो मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी देखिए यहाँ पे सामने आ गया हमारा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग मानव एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे लौह अयस्क, यह एक प्राकृतिक संसाधन है, इससे लोहा का निष्कर्षण करके मशीन, औजार, वाहन इत्यादि बनाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहा का उपयोग लौह अयस्क से बना हुआ है और उसी लोहा का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का निर्माण करते, विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण करते, विभिन्न प्रकार के फावड़ा वगैरह वगैरह का उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार से उसको हम लोग लाते हैं उपयोग में। ठीक है, और अगर यदि हम लोग देखा जाए तो प्रौद्योगिकी, यहाँ पे अगर यदि हम लोग देखा जाए प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अगला यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमारा मानव संसाधन आखिरकार हमारे एक आता है कि इसका ये संसाधन का तीसरा भाग में से आता है कि मानव संसाधन है। मानव स्वयं में क्या है, एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इसकी सहायता से मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है, यानी कि मनुष्य के इसमें पूरी तरह से अपना एक भागीदारी रहता है, जिसके कारण मनुष्य को भी यानी कि मानव को भी एक संसाधन के रूप में माना गया है। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर यदि यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक आप इसे कमेंट करें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आगे जाके इसको अगले चैप्टर को बढ़िया से हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यदि आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर भी इसके आगे में बना के आप लोग बीच लेते हैं। ठीक है।